मतलब हो चुका ऑलमोस्ट, बट आप यहाँ पे नहीं बताना चाहते हो? बिल्कुल। क्यों? क्यों? पहले सब्सक्राइब सॉरी हाँ पहले ये सरप्राइज दे है। रहे। अगर आपको वीडियो दिखी तो लैंड हो गए हैं इसका मतलब। साहब टैंड हो गया बेबी, इतनी तो धूप भी नहीं आई अंदर। हमारा इतना बुरा हाल हो गया था, हमें ये लग रहा था कि हमारी फ्लाइट ही ना मिस हो जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट एंड हमारा चेकआउट हो चुका है इस होटल से। अभी हम जा रहे हैं वापस बर्लिन, मुझे नहीं जाना, कल से ऑफिस है। चलो कोई नहीं, फिर हाँ चलो अब निकल रहे हैं, हम चेकआउट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कार में। और मुझे आपको कुछ कुछ बताना है कल के बारे में, तो वो भी बताऊँगी मैं। गाइस हम बार्सिलोना एयरपोर्ट पे आ गए हैं हमारी रिटर्न फ्लाइट के लिए, और अभी हमने लंच किया। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ एंड आपको कुछ कुछ बताएंगे चीज़ें तो यहाँ के बारे में फैक्ट्स है। क्या आपको मैं दिखाती हूँ, एक बच्चा बजा रहा है वायलिन, ऐसे ही सॉरी पियानो। ये रास्ते में ही है, मतलब ये एयरपोर्ट में ही है। मैं आपको दिखाती हूँ। एयरपोर्ट पे घूम रहे थे तो मुझे ये दिखाना था, ये देखो एयरपोर्ट के अंदर ही बच्चों के लिए स्लाइड्स बना रखे हैं, और फिर क्या बोलते हैं, मतलब सही टाइम पास है बच्चों के लिए भी ना। इस अभी हम ना एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे तो हमने सोचा आपको कुछ बताएं यहाँ के बारे में। बेसिकली जो बार्सिलोना है वो मेन जो रीजन के अंदर आता है, दैट इज़ नॉट स्पेन, दैट इज़ कैटलोनिया, ठीक है। अब वो स्पेन जो ही है, बट स्पेन के अंदर एक ऑटोनोमस कम्युनिटी है जिसे कैटलूनिया बोलते हैं। हाँ कैटलूनिया बेसिकली 4 प्रोविंसेस से मिलके बना है। बार्सिलोना है, टेरागोना है, लाइडा है और आई थिंक जिरोना है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कैटलान। और यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कैटलान, स्पेनिश और एक और है अरानीस। हाँ। तो गाइस हम अपने गेट पे आ चुके हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्पेन का अभी तक का? जैसे पहले तो हम गए थे मेयोर्का, तो वहाँ पे अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो पूरा बीच टाउन था। यहाँ पे कैसा था? काफ़ी डिफरेंट था। मेयोर्का काफ़ी यूरोपियन टाइप लग रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी लैटिन अमेरिकन फील आ रही थी, स्पेशली जब आप थोड़ा बाहर जाओ सिटी सेंटर से। हाँ स्पेशली कल जब हम जिस एरिया में हम घूम रहे थे वो बिल्कुल लैटिन अमेरिकन वाइब थी वैसी। जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में गए हाँ थे? एग्जैक्टली। अच्छा। तो वैसा भी थोड़ा फील आया क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ के लोग यहाँ पे हैं, तो उसी टाइप का कम्युनिटी फील, बहुत ज़्यादा चहल पहल और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे लोग। और मस्त हर जगह फुटबॉल चल रहा है। हाँ, और कल का जो एक्सपीरियंस हमारा न्यू ईयर आपने देखा ना? सेलिब्रेशन का था, फायरवर्क्स, वो तो नेक्स्ट लेवल था। मतलब आई नो, मतलब वीडियोस जस्टिस नहीं कर रही होंगी, बट लाइव देखना बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल था वो। बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अब हम वेलेंसिया भी अच्छा था ना? हाँ, वेलेंसिया बिल्कुल हटके था, वो बिल्कुल फ्यूचर्स, मतलब वो मॉडर्न सिटी थी। बार्सिलोना थोड़ा मतलब ओल्ड आर्किटेक्चर को एम्ब्रेस करता है, बट वेलेंसिया बहुत मॉडर्न बना हुआ था। आपने देखा ही है साइंस म्यूज़ियम और ओशिनोग्राफिक, जो हम यूरोप के सबसे बड़े एक्वेरियम में गए थे, वहाँ बहुत ही तगड़ी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स थी। और फिर बायो पार्क भी बहुत अलग थीम्ड पार्क था, अफ्रीकन थीम, मतलब अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा ना हमारा बायो पार्क का, तो आप देखना, आपको फिर रिलेट कर पाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं, अफ्रीकन थीम्ड वाला। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को तो बार्सिलोना बहुत अच्छा लगा, बहुत चिल वाइब थी। एंड न्यू ईयर में हम वो गाना तो नहीं डाल सकते, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोल्ड प्ले के सॉन्ग्स बजाए थे न्यू ईयर में, एंड लोग नाच रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था न्यू ईयर वाला। और साथ में लाइट शो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब फायरवर्क्स जो थे वो कोरियोग्राफ थे म्यूज़िक के हिसाब से, तो हाँ। ऐसा नहीं था कोई रैंडमली फायरवर्क्स चल रहे हैं। हाँ। म्यूज़िक के ऊपर ही बेस्ड थे वो फायरवर्क्स, और बहुत अच्छे से रिदम आ रहा था, बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। Hoping to visit Spain again, but some different place or town नहीं, or बहुत हो गया city. स्पेन, पहले भी हम मेयोर्का गए थे फिर अब यहाँ आए हैं इस साल भी। तो स्पेन का वीज़ा जा सकते हैं यार। नहीं भाई, और भी तो बहुत जगह हैं, सिर्फ स्पेन ही थोड़ी है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट आई जस्ट होप कि हम पोर्चुगल जाएं। व्हाट अबाउट नहीं, पोर्चुगल? लेट्स सी, वी विल लेट यू नो, स्विट्जरलैंड, वी विल लेट यू नो। जस्ट पेरिस। सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू विल गेट द नेक्स्ट ये भी है, अपडेट्स। क्योंकि अभी तो हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आगे घूमने वाला, और मतलब हो चुका ऑलमोस्ट, बट आप यहाँ पे नहीं बताना चाहते हो? बिल्कुल। क्यों? क्यों? पहले सब्सक्राइब सॉरी हाँ पहले ये सरप्राइज दे रहे। सरप्राइज़ पहले थोड़ी ना बताना होता है। सरप्राइज़ का मतलब होता है कि आप ऑन द स्पॉट देखो चीज़ें। चलो अभी हम जाते हैं, फ्लाइट बोर्ड करते हैं अपनी, फ्लाइट सॉरी। हम लैंड होने वाले हैं बर्लिन में, बट कैसे झूम रही है
वीडियो दिखी तो लैंड हो गए हैं इसका मतलब। जस्ट अभी अभी लैंड हुए हैं और फ्लाइट 5 मिनट पहले लैंड हो गई है। बाहर बहुत ठंडा और इतना ज़ोर से हिल रहा था प्लेन, क्या बताऊँ मैं, और कुछ नहीं नज़र आ रहा था। पंख तो ऐसे नाच रहे थे, इसके लिए लग रहा था कि बस उड़ गए। बट वी रीच सेफ एंड साउंड, तो आपको व्लॉग्स आते रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है। सब हम लैंड हो चुके हैं बर्लिन सेफ एंड साउंड। आपने देखा था क्या टर्बुलेंस थी, कुछ नहीं दिख रहा था। तो अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है। मतलब गाइज हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि हम लेट हो चुके हैं और हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी T2 में। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो T1 में है। तो हम देखते हैं कैब, देखते हैं पहले कैब कितने की है क्योंकि कुछ ज़्यादा महंगी आ रही होगी। कितने की आ रही है? 70 यूरो। भैंस की आँख। चलो देखते हैं, लेना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना होगा। अभी हमने कैब का पैसा देखा और हमने सोचा कि वेट करके 1 घंटे ट्रैवल करना ज़्यादा सही है क्योंकि कैब है 70 यूरो और ये हमें लगा है 5 यूरो की टिकट क्योंकि हम अपना BVG कार्ड भूल गए। सो या में आके बैठ चुके हैं। अभी जाएंगे घर पे, क्या कुछ खाना खाएंगे। बहुत भूख लगी है मेरे को। आपको? भूख तो लगी है, क्या खाएंगे? कुछ है ही नहीं घर पे। मैगी है। मैगी नहीं है, लेकिन मैगी खाए हुए भी काफ़ी दिन हो गया ना, है ना। लेकिन देखते हैं कुछ अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करते हैं। छोले भटूरे? अभी तो छोले भटूरे वहाँ खा के आए हो। इनको वो दिखा। मैं देख रहा था इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, पहले काफ़ी कम होता था। आई थिंक ये 3.80 की होती थी या 4 की होती थी, अब 5 यूरो की है आज से। और वैसे भी जो हमारा BVG का कार्ड था, जो कि हम ट्रैम, ट्रेन, बस सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा हम पहले पे करते थे 59 यूरोज़, बट आज से हम 63 यूरोज़ पे करेंगे। तो यार प्राइस तो बढ़ गई है, तो इसका भी बढ़ाएंगे ही ना। कम तो नहीं रखेंगे क्योंकि जब मैं ऑफिस जा रही थी तब मैं अपना BVG कार्ड भूल गई थी, तब मैंने लिया था। तब अराउंड मैंने 3 यूरोज़ पे किया था। तो हाँ चलो कोई नहीं, लेना तो पड़ता। 80 यूरो से तो बेटर ही है। तो 80 यूरो क्या 80 यूरो की हो रही है? क्या 80 यूरो की? ऊपर से फिर खाना भी अभी घर जाके ऑर्डर करना है, तो आज 100 यूरो इस पर खर्चा हो जाता। तो हमें डोसा खाने का मन कर गया था, रादर देन ऑर्डरिंग एट होम। हमने सोचा डोसा खा के चलते घर पे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। बार्सिलोना में इट वाज लाइक 13 डिग्रीज और यहाँ पे कितनी है? 2-3 ना। क्या चीज़? ठंड कितनी ज़्यादा है। हाँ 3 डिग्री। इतने प्लेजेंट वेदर को छोड़ के आए हैं, दिमाग खराब। अभी तो फिर भी ये देखो, इस प्राणी को बोल रहा था मैं कुछ नहीं लूँगी पीने को। हर बार का यही सीन है इनका। मैं हमेशा बोलती है मैं नहीं लूँगी, फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, फिर मेरा सारा खा जाती है। भाई खुद अपना भी ऑर्डर कर लिया करो। बीवी का पहला हक होता है आपके खाने में, समझ आई? दिमाग खराब बोलते रहते सारा, दिमाग खराब। हीरोज़ मसाला डोसा आ गया, जसमीत का पोडी कारा आ गया। चलो खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा था। और जसमीत ने लस्सी भी मंगाई थी जो मैंने आधे पी ली। हमने डोसा खा लिया। मेरा तो बहुत बड़ा था बट बहुत ज़्यादा पेट भर गया, मैंने थोड़ा सा छोड़ भी दिया क्योंकि ज़्यादा खाने नहीं हो रहा था। और जसमीत ने तो अपना पूरा डोसा खा लिया, मेरे से भी डोसा खा लिया। और अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं अपने घर के लिए। ट्रेन है हमारी 2 मिनट में, तो घर जाके सोएंगे। थोड़ा बहुत तो एडिट एडिट तो हमने फ़्लाइट में ही कर दिया था। सारे पेड़ नंगे, ठीक है, सब के पत्ते वत्ते झड़ गए ये देखो। और इतना गर्मी में क्या व्यू होता है यहाँ का, क्या ही हिसाब है भाई। लेकिन स्पेन में नहीं झड़े थे, आपने देखा ही होगा। अभी हम घर पहुँच चुके हैं। मेरे पति देव अपने लिए बनाना लेके आए थे बट वो भूल गए घर पे, और अभी मैं दिखाती हूँ क्या हालत हो गया बनाने का। भाई साहब टैंड हो गया बेबी, इतनी तो धूप भी नहीं आई अंदर। देख लो आप, मक्खियाँ एकदम नहीं आई अभी तक। चलो कोई ना, मैं फेंक के आती हूँ। तो गाइस, तो अब हम घर आ चुके हैं। होम स्वीट होम, फील्स गुड टू बी बैक ना। सच्ची, आप जितना भी दुनिया घूम लो बट जो अपने घर पे सुकून है वो कहीं नहीं है, ये तो मैंने देख लिया है। एक सीन हो गया था कि हमें रेंटल कार रिटर्न करनी थी और हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो सीन ऐसा था कि आज 3:40 पे हमारी फ़्लाइट थी, तो हमारा प्लान था कि 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और हमें 1 बजे तक की कार रिटर्न करनी थी। तो उसी हिसाब से हम 12:30 बजे होटल से निकले थे। तो हमने जो लोकेशन लगाई थी मैप पे, वो
एक्चुअली एंट्रेंस की लोकेशन थी और पार्किंग की लोकेशन नहीं थी रेंटल कार की, तो हम गोल गोल ही घूमते गोल गोल रहे। घूमते रहे, मतलब फंस गए थे, पता समझ नहीं आती कहाँ कहाँ जाना है। और लिटरली हमें ना वो जो रेंट अ कार वाली पार्किंग थी वो मिली नहीं रही। उसके बाद फिर लास्ट में जब हम पहुंचे तो वो एंट्रेंस ही नहीं दिख रहा था। हम तो ये जसमीत मेरे पे गुस्सा कर रही कि तुम सही नहीं लोकेशन लगा रही हो, और मुझे पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। और हमारा इतना बुरा हाल हो गया था, हमें ये लग रहा था कि हमारी फ्लाइट ही ना मिस हो जाए, क्योंकि कट टू कट हम ऑलमोस्ट कट टू कट होने वाले थे। बहुत बुरा हाल था। मैंने उनकी वेबसाइट पे थोड़ा देखा, फिर मैंने हमने डाली लोकेशन, बट फॉर्चुनेटली हम अराउंड 1:15 या 1:30 तक पहुंच गए थे। और हमने रिटर्न करी गाड़ी, और फॉर्चुनेटली हम मतलब फ़्लाइट पकड़ पाए। तो यही था सीन आज, थोड़ा बस। हाँ, और मोर ओवर आज ना हम अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पाए ज़्यादा, क्योंकि आज फर्स्ट था, न्यू ईयर था। तो यार, स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड गुड नाइट गाइज, सी गुड यू नाइट, टुमारो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सी यू, बाय।